बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक फ़िल्म मेकर हैं शर्मीन उबैद चनाए, और इनको 2 मरतबा जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, और भी बहुत सारे कई अवार्ड्स, फ़िल्मी अवार्ड्स मिल चुके हैं। पाकिस्तान से भी सितारे इम्तियाज़ एजाज़ इनको मिल चुका है। इनका कारनामा ये है कि इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी इन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क की शक्ल में पेश किया जहां पर औरतों के ऊपर हर वक्त और हर सड़क पर तेज़ाब फेंका जाता है। बल्कि मैं ये यूँ कहूँगा कि शर्मीन उबैद चनाए जो हैं वो, उनके बारे में ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि पाकिस्तान के चेहरे पर तेज़ाब फेंकने वाली शर्मीन उबैद चनाए। और शर्म का मुकाम ये है कि 2012 में इनको अवार्ड दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। शर्मनाक बात। हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, और जाहिर है एक ख़ास लॉबी होती है जो इनको परवान चढ़ाती है इस किस्म की चीज़ों को। अब इस वक्त इसका जिक्र क्यों हुआ कि एक फ़िल्म जो है इन्होंने बनाई है एक पाकिस्तानी लड़की पर जो अमेरिका में रहती है, और वो ख्वाब देखती है एक अमेरिकी कैरेक्टर्स के, जो और वो उस कैरेक्टर के अंदर वो ढल जाना चाहती है, और उसी तरह से तो उसके माँ बाप उसे शलवार कमीज़ पहनने को देते हैं तो उससे नफ़रत करती है, वो माँ बाप के रवैये से नफ़रत करती है। ये देखिए कि इसी किस्म की चीज़ है दुआ ज़ोहरा जो है वो इसी किस्म की चीज़ निकली है। अपनी मर्ज़ी से अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ के चली गई। और पबजी जो गेम है ये उसका शाखसाना है कि पबजी जो है उसे कई बच्चे ख़ुदकुशी कर चुके हैं, कई बच्चे उसकी तरफ चला चुके हैं। तो ये इसी किस्म के गेम की में दिलचस्पी के लिए ये बनाने के लिए मिस मार्वल ये फ़िल्म आई है, और ये फ़िल्म अब 2-3 दिन के अंदर आज तो कल परसों में ये पाकिस्तान के सिनेमा घरों में लग जाएगी, और तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इसका ढंढोरा पीटा जाएगा, और इसकी शान में मकाले पढ़े जाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, प्रोग्राम होंगे, और इसकी तशहीर की जाएगी। और पाकिस्तानी अवाम जो महंगाई के मारे हुए हैं उनमें से चंद लोग जाके उस अपने पैसे को वहाँ पर उस फिल्म को देखने के लिए आग लगा देंगे। यहाँ महंगाई का मामला है, और लाखों रुपए, हज़ारों रुपए जो है वो सिर्फ उस फिल्म को देखने पर खर्च कर दिए जाएंगे, एक फजूल सी फिल्म को, जिस फिल्म के अंदर पाकिस्तानी कल्चर का, पाकिस्तानी सकाफ़त का मजाक उड़ाया गया है, और सलवार माँ बाप की मर्ज़ी और टेक्नोलॉजी, ख़याली दुनिया में बसने वाली, एक ख़याली दुनिया में बसने वाली लड़की की, 16 साल की लड़की की वो सूरत दिखाई गई है। ये बगावत के पर उकसाने वाली फ़िल्म है। अभी आपने दुआ ज़ोहरा का और कई और दूसरे केस देखे हैं पाकिस्तानी माशरे में, अब वो केसेस बढ़ाने के लिए ये आ रही है। यानी लोग तो एजाज़ दे रहे, जो यानी ऐसे मौक़ों पर जिस चीज़ के लिए लोगों को फांसी चढ़ाई जाती थी उस पर एजाज़ दिए जाते हैं। शर्मिंदगी की बात है। तो और इस औरत ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया में नफ़रत पैदा की है कि पाकिस्तान का चेहरा मस्ख़ किया है, उस पर इसको अवार्ड दिया गया। शर्मनाक बात, शर्मनाक बात, शर्मनाक बात। और अब फिर इसकी तशहीर की जाएगी, और इसके लिए लोग बैठे होंगे तशहीर करने के लिए। और मैं अब ये बताऊं, इसने ये बताइए कि जो जिनसी जराइम हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उनकी शरह कम है, होते हैं, हमें अफसोस भी है क्योंकि ये सारे जराइम होते हैं उनकी, हम ये भी नहीं होने चाहिए। हमें तो ये दुख होता है कि ये जराइम क्यों होते हैं। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है 2019 के हवाले से हमें मिली है, बाकी लेटेस्ट अगर रिपोर्ट मिल जाए तो हमें और अच्छी बात है, लेकिन
कि भारत में कम से कम रोज़ाना 88 से ज़िना बिल जबर के केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। ये वो रजिस्टर्ड केसेस हैं जो होते हैं, उनमें से कई लोग हमारे शर्म के, हमारे खौफ के, बदनामी न हो जाए या कोई और वजह से रजिस्टर नहीं कराते। औरतों पर जो जराइम की शरह है सालाना वो है 4 लाख से ज़्यादा औरतों के ख़िलाफ़ जराइम। उसमें उनको कत्ल कर देना, उनके साथ जिनसे ज़्यादती करना या उनसे दस्तदराजी करना और मुख्तलिफ़ अक़साम के। इस पर शर्मीन उबैद चनाय ने कोई फिल्म नहीं बनाई। अच्छा, नहीं बनाई होगी। अमेरिका में जो दुनिया का बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहाँ की ये डिज्नीलैंड से इन्होंने ये फिल्म बनाई है, जो जिस फिल्म को इन्होंने पेश किया है शर्मीन उबैद चनाय ने, क्या है ये? हाँ, पाकिस्तानी जो है वो दे रही है ईद के ऊपर ईद के मौके पर, हालांकि ईद से पहले ये आ रही है, मिस मार्वेल। और ये सिनेमा जो है वो पाकिस्तान के सिनेमाओं में ये वाल्ट डिज्नी कंपनी की फिल्म है, ये रिलीज़ होगी और स्पेशल, और इन्होंने बनाई है सिर्फ पाकिस्तान के लिए। माशरा अमरीकी, उसके अंदर बैठने वाले, अच्छा शर्मीन उबैद चनाय जो है ना, वो उनकी नेशनलिटी भी कैनेडियन है, उनके पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं है, उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत रखी ही नहीं है, वो पाकिस्तानी शहरियत के हामिल नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका मौजू है। वो कभी रही थी पाकिस्तान में, कभी पैदा हुई थी, चली गई यहाँ से, लेकिन पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखी उन्होंने। ये बात तयशुदा हो गई है कि उन्हें इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत है कि पाकिस्तानी शहरियत को रखना भी उन्होंने गवारा नहीं किया है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसलिए अब ऑस्कर पे इन्होंने पहले बनाई, तेज़ाब पर बनाई, फिर उसके बाद बनाई ऑनर किलिंग पर बनाई, फिर इससे पहले बनाई जो अफ़गानी बच्चे जो है पाकिस्तान के अंदर, जो उनके साथ क्या सलूक होता है, यानी हमने पनाह दी, सब कुछ हुआ। और ज़ाहिर है एक मुल्क है, कोई कुछ कचरा चुनने वाले हैं, कुछ वो करने वाले हैं, तो उसको इन्होंने बनाया मौजू। बहरहाल जो हमारी कोताहियाँ हैं उनकी तरफ निशानदेही करने के बजाय उनको तशहीर की। कोई आपकी कोताहियों की निशानदेही करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई तशहीर करे तो कैसा लगता है। तो इसलिए जो है वो गर्ल इन द रिवर, यानी प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस, ये सारी चीज़ें इनकी जो है गैरत के नाम के कत्ल की जो है वो फिल्म बनाई थी, और ख़ुद बेगैरती के साथ जो है वो इस मामला को लेके चलती रही हैं। लिबास को तो छोड़िए, हम किस बात को कहेंगे, ये लिबास जो है वो बेलिबासी की तरफ। और उस फिल्म में भी पाकिस्तानी लड़की को जो है वो अमरीकी लिबास में दिखाया गया है। कोशिश ये की गई है कि पाकिस्तानी लिबास से पाकिस्तानियों को भी नफ़रत पैदा हो जाए। देखिए साहब, कल्चर जो होता है वो 3 चीज़ों पर मुनहसर होता है, यानी कौमियत जो होती है, कोई कल्चर होता है, कोई कौमी सकाफ़त होती है, तो वो 3 चीज़ों पर होती है। एक लिबास होता है सबसे पहला, दूसरी ज़ुबान होती है, और उसके नतीजे में सकाफ़त, रसूम व रवाज वजूद में आते हैं। तो आपकी शनाख्त आपके कौमी लिबास से होती है, आपकी शनाख्त आपकी ज़ुबान से होती है। हमसे हमारी ज़ुबान छीन ली गई, हमारा लिबास छीन लिया गया, तो हमारी सकाफ़त कहाँ बचेगी? ये जो है, इसलिए हिंदुस्तान का मामला भी है, देख लीजिए। हिंदुस्तान के मामले में मैंने कहा कि वो तो इतने केसेस हैं रेप के, जो उनके यहाँ सयाह आते थे उन तक को तो उन्होंने छोड़ा नहीं है। और उन सयाहों के हवाले से अब आ गए अमेरिका में। तो अमेरिका में हर 68 सेकंड के ऊपर कोई ना कोई जिनसी जुर्म हो रहा होता है। इसमें मर्द और औरत की तशख़ीस नहीं है, और ज़्यादातर लोग जो हैं 54% लोग 18 से 34 साल की उम्र के इसके शिकार होते हैं,
और 15% ऐसे होते हैं जो 12 से 17 तक के होते हैं, और 28% ऐसे होते हैं जो 35 से 64, और 3% 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, यानी उन तक को भी नहीं छोड़ा गया। और सबसे ज़्यादा जो है वो अजीब व गरीब चीज़ है कि वहाँ मर्द भी महफूज नहीं है। ये अमेरिका है, लेकिन शर्मीन अहमद चुनाय को ये नज़र नहीं आता। अब आगे बढ़िए, जिस कनाडा में वो रहती हैं, उस कनाडा की जो क्या सूरत हाल है वो मैं आपको बता दूं। इसकी जो अपनी वहाँ पर उसकी तादाद नहीं बताई गई है, लेकिन ये है कि हर 100 वाक़यात में से 6 जो हैं वो पुलिस में रिपोर्ट होते हैं। यानी इतनी तादाद में वाक़यात होते हैं कि 6 सिर्फ रिपोर्ट होते हैं पुलिस को। क्यों? लोग पसंद ही नहीं करते कि ये अपनी बदनामी करवाएं। दूसरा ये कि 2% जो है वो जिनसी हमलों की रिपोर्ट की जाती है। डेट रेप, लोग जाते हैं तफरी करने और उसी में जनाब शिकार हो जाते हैं। अच्छा, वो यानी हर 4 में से एक कैनेडियन औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी जिनसी हमले का शिकार हो चुकी होती है। और 11% औरतें जो हैं वो इस हमले में ज़ख्मी भी हो चुकी होती हैं। और ये सिर्फ कुछ झूठी रिपोर्टें भी होती हैं, तो वो 4% का कहते हैं। 60% जो है वो 17 साल की जो उम्र की और लड़कियां होती हैं उनके साथ होता है वाक़या। यानी बहुत जो 17 साल की उम्र के बहुत ख़तरनाक है, उन पर ज़्यादा अटैक होता है। जानवरों से भी बदतर का सूरत हाल है कनाडा की, जहाँ की वो शहरी हैं, जहाँ की उनकी शहरियत और शहरी हैं वो। और 17% गर्ल अंडर जो है ना, यानी जो अजीब व गरीब है, यानी जो इन हमलों में जो 17% हमले हैं वो उनके अपने करीबी अजीज़ों की तरफ से होते हैं, जो महरमी रिश्ते हैं उनकी तरफ से होते हैं। बतलाइए, ये सूरत हाल है कनाडा की। और 83% माजूर औरतों के साथ भी जो है वो भी जिनसी हमले का शिकार होती हैं। और 15% जो जिनसी हमले हैं वो 16 साल से कम उम्र के लड़कों पर होते हैं। और बहरहाल ये पूरी बहुत तफसील है, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कनाडा की, जहाँ की वो शहरी हैं। तो शर्मीन उबैद चुनाय, पाकिस्तान को माफ़ कर दो और कनाडा के हालात बयान करो, वहाँ क्या हो रहा है। अमेरिका के हालात बयान करो, वहाँ क्या हो रहा है। यूरोप के हालात बयान करो, वहाँ क्या हो रहा है औरतों के साथ, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ। और इंडिया के हालात बयान करो, वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो हर किस्म का जुल्म हो रहा है। मजहबी आज़ादी वहाँ नहीं, जिनसी आज़ादी वहाँ नहीं। यानी जिनसी आज़ादी से मुराद ये कि आदमी अपने लिबास के हवाले से खुद जो कुछ जहाँ तक चाहे जैसे चाहे जाए, रहे, उठे, बैठे। लेकिन जिनसी हमले होते हैं भारत में और लोगों को माफ़ नहीं किया जाता, तो वो इनकी फिल्मों का मौजू नहीं बन सकते? नहीं, इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान को मौजू बनाना है और ये पाकिस्तान का चेहरा नवस करना है। ये जो तुमने फिल्म भेजी है पाकिस्तान के लिए, ये हमें पसंद नहीं है। तुम ये कल्चर अपने साथ ही दफन कर दो। हम अपनी तहज़ीब को तुम्हारे खंजर से अब ज़बह नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अब हम इस शाख नाज़ों पर नहीं बैठना चाहेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात, कोई जो पाकिस्तान की से मोहब्बत रखती है, वो इस मामले में संजीदगी से काम ले और गौर करे। शर्मीन उबैद चुनाय जैसी औरतें पाकिस्तान का चेहरा मस्क कर रही हैं और हम इनका इस्तकबाल करें।
सवाल है ये। इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।